लव केदार नगरी बम बम भोले जय भोलेनाथ हर हर महादेव जय महाकाल आई लव केदार नगरी। हर हर महादेव जय केदारनाथ दोस्त, राधे राधे। अब हम केदारनाथ नगरी पहुंच चुके हैं। शाम का समय है। हम सुबह 6 बजे चले थे और अभी करीब 7 बज रहा है। आप संध्या आरती लाइव देख रहे हैं। हम आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके पास तक ये संध्या आरती को पहुंचा रहा हूं। आप देखिए, नमन कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, आरती को ध्यान कीजिए और प्रयास कीजिए कि आप भी अगर मौका मिले तो ज़रूर एक बार केदारनाथ आएँ, क्योंकि भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं और इनके दर्शन करें। इनकी जो शिवलिंग है वो अलौकिक और दिव्य है, ये और शिवलिंग से अलग है। आप एक बार ज़रूर केदारनाथ आएँ और अगर सामने आते हैं तो संध्या आरती का आनंद लें। तो जय केदारनाथ, राधे राधे, हर हर महादेव। भक्त, जैसा मैंने आपको बतलाया, हम सुबह सोनप्रयाग से 6 बजे चले थे और शाम 5 बजे तक करीब 20-22 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, कर लिए। उसके बाद हमने एक रूम लिया, उसकी कीमत 1000 रुपया लगी। उसके बाद हम फ्रेश होकर संध्या आरती में शामिल हुए, क्योंकि सुबह का आरती न देख पाते, इसलिए मैं लाइव आपको जय केदारनाथ, हर हर महादेव, बम बम भोले। तो दोस्त, आज हम आए हुए हैं केदारनाथ नगरी या केदारनाथ मंदिर के पास। हम मंदिर के परिसर में हैं और हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको केदारनाथ के जो इतिहास है, जो इनकी बनावट है, इनकी जो सौंदर्य है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, सब मैं आपको दिखलाने का प्रयास करूँगा। ये जो आप देख रहे हैं, केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ये हिमालय के तराई में बसा हुआ है केदारनाथ नगरी। और कहा जाता है कि आप ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये द्वापर युद्ध में पांडव जो थे, तो पांडव के में जो अर्जुन थे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र जो थे वो जन्मेजय। तो जन्मेजय ने इस मंदिर का निर्माण किया था और बाद में इनके पुनरुत्थान जो है वो स्वामी शंकराचार्य जी ने किया। अब हर भगवान भोलेनाथ मंदिर के जो सामने नंदी का वास होता है, तो वो आप देख रहे हैं। यहाँ भी मंदिर के जस्ट सामने, गेट के सामने, भगवान भोलेनाथ के सामने भगवान नंदी का वास है। और ये भी कहा जाता है कि नंदी के कानों में अगर कुछ कहा जाए तो वो डायरेक्ट मैसेज भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचता है, और उनकी जो मांग है, जो नंदी तो कहा जाता है, वो नंदी डायरेक्ट भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपने भक्त की जो मांग होती है वो पूरी होती है। तो देखिए, हम भी नंदी से कुछ अरदास लगाए हुए हैं, कुछ मानते हैं, शायद हमारी भी भगवान जो मुराद है वो पूरी करें। तो मैं एक बार ज़रूर आऊँगा केदारनाथ नगरी में। और ये जो आप देख रहे हैं खूबसूरत पहाड़, जो पहाड़ मंदिर के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। 3 तरफ जो है वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। और हम इतने ऊंचाई पर हैं कि आप ये जो देख रहे हैं, बादल जो देख रहे हैं, ये मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम बादलों के समीप में आ चुके हैं। और आप इधर देखिए, ये जो है यहाँ से कुछ देर पहले डायरेक्ट कहा जाता है कि मतलब जो हिम शिला, जो जहाँ जो कैलाश है वो दिख रहा था। अभी जो है
घने कोहरा के कारण नहीं दिख पाता है, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो ज़्यादातर साफ नहीं रह पाता है, कोहरा और बारिश का प्रभाव होता है। तो दोस्त, अब हम आपको लिए चलते हैं मंदिर से पीछे भीमशिला से आपको हम अवगत करवाते हैं। ये भीमशिला के नाम से जाना जाता है। इनकी कहानी हम थोड़ी देर में बताएंगे। और ये बहुत बड़ा चट्टान है। कहा जाता है कि जब 2013 में जो प्राकृतिक आपदा आई थी तो ये पत्थर जो जिसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है, ये ऊंची पहाड़ से बहते आया था। और जब आप जो ये देख रहे हैं, हम आपको दिखला रहे हैं जो ऊंची पहाड़ जो ऊंची है, वहाँ से ये पहाड़ पानियों के साथ बहता हुआ आया था। और जब सारा जो प्रलय, जब सब सारा केदारनाथ जलमग्न हो चुका था, ऊपर से तेज धार आ रही थी, बारिश थी, तो ये पत्थर आते हुए डायरेक्ट करीब 50 फीट की दूरी पर रुक गया। ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने इसे रोक दिया और पानी जो है 2 भागों में कन्वर्ट हो गया। तो और मंदिर जो है भगवान केदारनाथ की जो मंदिर है वो है जो सुरक्षित रह गया। कहा जाता है उस प्रलयकारी जो पानी आई थी उसमें बहुत सारे लोग डूब गए, या कुछ लोग करीब 5000 लोग है जो लापता हो गए। तो जिन्हें भगवान केदारनाथ पे भरोसा था, जो लोग केदारनाथ से भरोसे यहाँ आए थे, वो लोग करीब सैकड़ों लोग मंदिर में शरण ले लिए। उन्हें ये भरोसा था कि हमें केदारनाथ जरूर बचाएंगे, और हुआ भी वही। एकाएक आप जो देख रहे हैं ऊपर से करीब पानी आई और पानी के साथ बहता हुआ यह पत्थर आया और डायरेक्ट मंदिर से करीब 50 फीट की दूरी पर ये पत्थर रुक गई। क्या जब उतनी दूर से करीब 1 किलोमीटर दूरी से वो बहता हुआ ये पत्थर आ रहा था, तो 50 किलोमीटर ये पत्थर 50 फीट भी ये पत्थर जा सकता था। पर ऐसा प्रतीत होता है कि उस पत्थर को किसी ने रोक दिया और वहाँ से पानी जो है 2 भागों में कन्वर्ट हो गई। और फिर मंदिर तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। वहाँ जितने भी लोग शरण लिए हुए थे वे सारे लोग सुरक्षित रह गए। और जो लोग भगवान केदारनाथ पर जिन्हें भरोसा नहीं था, वो लोग जो इधर उधर भागे या अपनी प्राण की रक्षा के लिए इधर उधर गए, वो लापता हो गए। कहा जाता है उस आपदा में करीब 5,000 लोग लापता हो चुके थे। तो उसके बाद इस मंदिर का उत्तराखंड सरकार द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया, जो कि आप देख रहे हैं। और इससे आगे भी मैं आपको निर्माण की बात बतला। ये जो ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, ये बर्फ का पहाड़ है और ये मंदिर के परिसर से लिया हुआ सीन है। और ये सारे बर्फ का पहाड़ है, ये तभी त्योहार दिखता है। और ज़्यादातर कोहरा का मौसम होता है और मौसम साफ नहीं रहने के कारण दिन भर में तभी त्योहार दिखाई पड़ता है। या यूँ चाहिए ये क्या बोलते हैं, किस्मत वालों तो ही दिखाई देते हैं, जिन्हें भगवान केदारनाथ चाहते हैं उन्हें ही दिखाई पड़ता है। और अब जो हम आपको दिखला रहे हैं, ये उत्तराखंड सरकार द्वारा विनाशकारी प्रलय के बाद चलाई गई जो विकास की गंगा है वो है। और इससे आगे मैं आपको ले जा रहा हूँ। मैंने कहा था कि इनका इस मंदिर का जो पुनरुत्थान कराए थे वो स्वामी शंकराचार्य जी ने। तो ये शंकराचार्य जी की समाधि है, सरकार उत्तराखंड सरकार द्वारा इनकी समाधि बनाई गई है। तो मैं आपको इस समाधि के पास लाया हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है श्री शंकराचार्य जी की समाधि। और ये उत्तराखंड सरकार द्वारा मंदिर के पीछे बहुत ही भव्य समाधि बनाया जा रहा है। हम आपको समाधि के पास ले चलते हैं। स्वामी शंकराचार्य जी की प्रतिमा के पास आपको हम लिए चलते हैं। तो आप चलिए, ये जो घेरा है, जो प्रतिमा समाधि तो जो घेरा है, उनसे पूरी अंदर जो है मंत्रों का उच्चारण किया गया है। सनातन धर्म की जो मंत्र होते हैं, जो जिन्हें स्वामी शंकराचार्य जी ने
जो जाप किया करते थे, जो हिंदुत्व की जो शंकराचार्य जी ने प्रचार किया था, उनकी जो मंत्र का जो उच्चारण है वो सारे पे लिखा हुआ है। अभी समाधि का पुनर्निर्माण मतलब पूरी तरह से निर्माण नहीं हो पाया है। अभी इसमें ताम लगी हुई है। और तो समाधि के पास जाने से पहले मैं देखिए अपनी सूज उतार रहा हूँ दिया, चूँकि कहा जाता है सनातन धर्म में मंदिर में जाने से पहले जूते चप्पल उतार दिए जाते हैं, तो मैंने वही काम किया। अब आइए हम स्वामी शंकराचार्य जी की प्रतिमा से आपको अवगत करवाते हैं। ये देखिए उनके दर्शन करवाते हैं। तो हम इन्हें प्रणाम कर रहे हैं और स्वामी शंकराचार्य जी से हम की प्रतिमा तो में जाते प्रणाम किए और लोग यहाँ घूमने आते हैं। तो इस ख्याल से भी सरकार ने इनकी जो स्वामी शंकराचार्य जी ने जो प्रतिमा थी, मूर्ति का जो मंदिर का जो पुनर्निर्माण करवाया था, तो उनकी प्रतिमा लगाकर उत्तराखंड सरकार ने बहुत बढ़िया काम किए हैं। ये जानकारी दिए हैं, लोगों को जानकारी दिए हैं कि मंदिर का जो इतिहास है वो इनसे जुड़ा हुआ है। और इससे आगे मैं आपको और कुछ बता। ये जो आप देख रहे हैं पत्थर रखा हुआ, ये आस्था है। मैं नहीं जानता कि इसमें क्या छुपी है, लेकिन मैं बहुत सारे धर्म स्थल पर गया हूँ तो वहाँ ऐसी धारणाएँ आस्था जुड़ी हुई रहती है। जहाँ भी पत्थर रहते हैं लोग उसको लगाना स्टार्ट करते हैं। उनका मानना है कि वो हमें अपने लाइफ में एक ऐसा घर बनाए, वो महादेव की कृपा से या भगवान की कृपा से घर बनाए। तो इन आस्था के साथ साथ मैं भी जुड़ता हूँ। मैं भी सनातन और हिंदू धर्म से हूँ, तो मैं भी ये घर बनाता हूँ भगवान केदारनाथ की दया से। और ये चाहता हूँ कि हे केदारनाथ हमारे भी अपने घर हों, हमारे भी अपने परिवार हों, घर परिवार सज्जित रहे, बसा रहे। तो हमने भी ये मन्नत मांगी और घर बनाया। ये आस्था के साथ हम भी जुड़े हुए हैं। तो अब हम चलते हैं। राधे राधे, जय महाकाल। अभी मैंने आपको ये दृश्य दिखलाया था, लोग आस्था से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे भक्तजन आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। और ये देखिए भाई साहब भी अपना घर बना रहे हैं। वो ये बना रहे हैं कि अपने लाइफ में, अपने जीवन में इनका भी एक अपना घर हो, एक अपना परिवार हो, जो बाबा महादेव की कृपा से, केदारनाथ की कृपा से सजी रहे, सुसज्जित रहे। तो जय महाकाल, जय महादेव, राधे राधे। आप ये देख रहे हैं, ये केदारनाथ का हेलीपैड है। जो लोग यहाँ जैसे हेलीकॉप्टर से वगैरह से आते हैं तो यही उन्हें लैंड करवाया जाता है। और आप ये जो देख रहे हैं तो हेलीकॉप्टर है, तो शायद गलती से नीचे जो लैंड कर चुका है। इसमें सरकार को लगभग बहुत सारी खर्च भी होगी। और ये हेलीपैड है, जो भी लोग यहाँ दर्शनार्थी या प्रशासनिक लोग जो हेलीकॉप्टर से आते हैं, केदारनाथ से हेलीकॉप्टर यहीं लैंड करती है। और ये बगल में केदारनाथ नगरी है, मंदिर है। और अब हम लोग केदारनाथ का दर्शन कर चुके हैं। हम लोग निकल रहे हैं, रास्ते से लौट रहे हैं। बाबा से दर्शन करके हम वापस लौट रहे हैं। तो जय केदारनाथ, जय काल भैरव महाराज। अब हम खाना खाने के लिए बैठे तो 80 रुपये पीस आलू पराठा, सब्जी नहीं, सब्जी का अलग से पैसा लगा। और उसके बाद अचार, सिर्फ अचार मिलता है। अगर चावल खाना चाहते हैं तो 250 रुपये प्लेट मिलेगा आपको। उसमें सब एक सब्जी दाल मिलेगी, सब्जी अलग से नहीं मिलेगी। यहाँ की रूट है, अगर रोटी खाना चाहते हैं तो 4 रोटी और सब्जी आपको 150 रुपया मिलेगी। यहाँ सब्जी है, इससे प्राइस है 150 रुपया। तो दोस्त, ऐसे ही धार्मिक सांस्कृतिक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल अपना बिहार पप्पू वर्मा को बेल नोटिफिकेशन दबाकर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय श्री राम,
राधे राधे। तो दोस्त, आप एक लाइक करते हैं, एक सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हौसला और बुलंद होती है और हम आगे और नई नई वीडियो की जानकारी आपके पास तक पहुंचाते रहेंगे। राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी।